नमस्कार। मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा टीआरपी स्कैम में जो जांच की जा रही है, उस सिलसिले में इंडियन एक्सप्रेस ने कल एक विस्तारित रिपोर्ट दाखिल की है। यह रिपोर्ट जो पार्क नाम की संस्था के सीईओ हैं पार्थो दास गुप्ता, उनके लिखित बयान से संबंधित है, जिसे दो गवाहों के सामने रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन हम जानते हैं कि पुलिस चाहे वो उसे गवाहों के सामने रिकॉर्ड करे या बिना गवाहों के रिकॉर्ड करे, 161 जो धारा है उसमें जो वो रिकॉर्ड करती है, पुलिस के पास रिकॉर्ड किए गए बयान का कोर्ट में परीक्षण होता है। वो बयान ज्यों का त्यों नहीं मान लिया जाता। वो कानूनी तौर पर वो बयान जब तक कोर्ट उसका परीक्षण न कर ले, उसका कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक उसकी खबर की वैल्यू तो है, एक तरह से खबर अगर आप बना देते हैं और उसमें ये नहीं बताते कि ये दफा 161 में दर्ज किया हुआ बयान है, पुलिस के पास दर्ज बयान है, जिसकी कानून के सामने अहमियत लगभग नहीं है एक गवाही के तौर पर। और जब तक उसको कोर्ट में जो ट्रायल चलता है उसमें उसकी पुष्टि न हो जाए, ये एक डिस्क्लेमर देना बहुत इसलिए जरूरी है कि अभी कुछ ही दिन पहले जो जेएनयू के एक लड़के के बारे में, जो इस समय जेल में है, दिल्ली के दंगों के मामले में जैसे गिरफ्तार किया गया है, और जिसके इस तरह के एक हलफिया बयान पर एक उसकी एप्लीकेशन पर कोर्ट ने सुनवाई की थी और बहुत सारे चैनलों को, अखबारों को और मीडिया के हिस्से को लताड़ लगाई थी। नाम लेके भी 2-3 चैनलों का उन्होंने जिक्र किया था कि उन्होंने उसमें दोषी करार कर दिया पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर या पुलिस में दिए गए कथित बयान के आधार पर। तो बिना उस चीज में गए हुए और इस डिस्क्लेमर को दर्ज करते हुए हम ये सूचना आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस ने सामने रखी है। इंडियन एक्सप्रेस ने बिल्कुल ढंग से उसको दोनों पक्षों की बात रखी है और जो विपक्ष के वकील हैं, यानी जो पार्थो दास गुप्ता के वकील हैं, उनसे बात की है, उनका बयान भी दर्ज किया है और उन्होंने बयान में वही कहा है जो मैं डिस्क्लेमर में आपसे कह रहा हूं। अब हम आते हैं कि वो बयान आखिर क्या है और उसके तथ्य क्या है, और अगर वो कोर्ट में साबित होते हैं, क्योंकि जो उसके साथ सप्लीमेंट्री एविडेंस होगा इसको प्रूव करने के लिए, अगर वो होगा चार्जशीट के साथ और पुलिस प्रोसिक्यूशन करते समय उसको कोर्ट में साबित कर सकेगी, तब जरूर इस मामले का मतलब वही हो जाएगा जो इस बयान के जरिए चाहा गया है, प्रोसिक्यूशन द्वारा चाहा गया है, जो इसमें कहा गया है। इसमें एक तो ये बात है कि 2017 से 2019 के कार्यकाल की एक ऑडिट रिपोर्ट के बारे में डिटेल है, जो ऑडिट रिपोर्ट उन दावों का एक तरह से पुष्टि करती है जो दावे पुलिस अपनी शिकायत जो उसने दर्ज की है और जो जांच करते समय जो उसकी ओर से सूचनाएं बाहर आई हैं उसमें किए गए हैं। यानी कि टीआरपी के मामले में मैनिपुलेशन किया गया। एक चैनल विशेष को, जो रिपब्लिक चैनल है अर्नब गोस्वामी का, उसको दूसरे चैनलों की तुलना में नंबर 1 दिखाए रखने का बार्क के विभिन्न अधिकारियों द्वारा एक संगठित प्रयास किया गया, जो एक आपराधिक कार्रवाई है। एक दूसरे ये काम करने के लिए जो बार्क के सीईओ है, जिनकी चैट 500 पेज की पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है और आप तक भी होगी, आप लोगों ने भी उसके अंश तो जरूर ही सुने पढ़े होंगे, उनका और अर्नब गोस्वामी के रिश्ते में जो एक लेन देन का पक्ष है, आर्थिक लेन देन का, वो इस बयान में सामने आता है। इसमें 2 यात्राओं का जिक्र है जिसमें वो परिवार के साथ गए हुए हैं। 2017 से 2019 के बीच यूरोप की यात्राएं हैं और उन यात्राओं में जाते समय उनको 2 बार $6,000 कैश देने की बात उस बयान में, जो बयान पार्थो दास गुप्ता ने खुद लिखा है पुलिस के सामने, लेकिन और पुलिस का कहना है कि 2 गवाह भी वहां मौजूद थे, लेकिन फिर मैं एक बार इसको दोहरा दूं, पुलिस के सामने दिए गए बयान में पार्थो दास गुप्ता ने लिखा है, लेकिन पार्थो दास गुप्ता के वकील ने साथ ही ये कहा है कि वो बयान जबरदस्ती लिखवाया गया है पुलिस द्वारा, पुलिस की अपनी भाषा है, सिर्फ उनका कलम है और उनसे लिखवाया गया है। तो ये खैर कोर्ट डिसाइड करेगा इसमें, जब इसके सप्लीमेंट्री तथ्य सामने होंगे, अगर होंगे तो उस मामले में जो कानूनन बनता होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा।
हमारे पास ये तथ्य अभी इसी तरह से आया है जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में है। साथ ही इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स ने इस मामले में रिपब्लिक टीवी से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की। पार्थो दासगुप्ता के वकील का उन्होंने बयान दर्ज ही किया है। टाइम्स नाउ को भी उन्होंने नोटिस किया था, मतलब उन्होंने भेजा था एक क्वेश्चनेयर, उनका जवाब भी उन्होंने इस रिपोर्ट में नथी किया है। और ये इस तरह से उन्होंने वो डिटेल किए हैं जो एक पत्रकार को इस मामले में करने चाहिए। तो वो पढ़ने लायक रिपोर्ट है, आप लोग उसको इंडियन एक्सप्रेस की आज रिपोर्ट देख सकते हैं और उसमें ये डिटेल्स विस्तार से जान सकते हैं कि उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट की है उसमें क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ है। लेकिन उस रिपोर्ट के जरिए जो तथ्य और जो पुलिस की चार्जशीट में वर्णित तथ्य हैं जो कोर्ट के सामने हैं ऑलरेडी, उससे हमें यह भी पता चलता है कि अर्नब गोस्वामी ने पार्थो दासगुप्ता को भारतीय रुपयों में भी 30-40 लाख रुपए कई टुकड़ों में कई बार दिए हैं। उसका जगह जगह प्रसंग है, किन होटलों में, किन वर्षों में, कब कब दिए गए, इसका भी उसमें ब्यौरा है। तारीख नहीं है लेकिन वर्ष का उल्लेख है और वो 2017 से 2019 तक की ही बात है जिस समय की बात की जा रही है। तो प्राइमा फेसी आप ये कह सकते हैं कि पुलिस ने कुछ जानकारियां जुटाई हैं। अब ये कॉन्कॉक्टेड है और ड्यूरस में लिया गया, मतलब डरा धमका के लिया गया बयान है, पुलिस द्वारा गढ़ी गई कहानी है, या इसके तथ्य मौजूद हैं, सचमुच ऐसा ही हुआ है, ये सब ट्रायल का विषय है जो कोर्ट तय करेगी। हमारे सामने ये जानकारी अभी इसी तरह से आई है कि टीआरपी स्कैम केस में पार्थो दासगुप्ता के बयान से संबंधित सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी गई है महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, और उस फाइल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ये बयान नथी है। और इस बयान से ये चीज बार बार सामने आती है कि पार्थो दासगुप्ता ने, जिनकी चैट आप बहुत बार बहुत वृत्तांतों के साथ पढ़ सुन चुके हैं, उन्होंने इस काम को करने के लिए न सिर्फ ऑब्लिगेशन चाहे, यानी उनको जैसा उन्होंने अपने चैट्स में कहा है कि उनको प्रधानमंत्री कार्यालय में लगवा दिया जाए सलाहकार के तौर पर, बल्कि उन्होंने कैश में भी इस काम को करने के लिए अर्नब गोस्वामी से रिसीप्ट कैश भी रिसीव किया है, जो हार्ड करेंसी में भी है, यानी डॉलर्स में भी है और रुपयों की शक्ल में भी है। तो ये एक नया तथ्य हम लोगों के सामने आ गया है और इस तथ्य से आज की तारीख में एक नया कौतूहल जरूर पैदा होता है। लेकिन फिर इस बात को कहना बिल्कुल जरूरी है कि अभी ये चीज पुलिस के सामने दिए गए बयान के तौर पर है, और जब भी इसका ट्रायल होगा और अगर उसमें परीक्षण में सत्य सिद्ध होता है, तभी इस मामले में किसी किस्म का गुनाह आयद होगा और कोर्ट जो कानूनन प्रक्रिया के तहत सजा उसमें संभव है वो उसके पक्ष में निर्णय देगी। देखते रहते इस चीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रसंग को ये भी यहाँ नोट करना बहुत जरूरी है कि जो राष्ट्रीय मीडिया है उसमें प्रतिद्वंदी एक दो को छोड़ के, जैसे टाइम्स नाउ आजकल इसको कवर कर रहा है, लेकिन बाकी सारे प्रेस में इस खबर को लेके जो अर्नब गोस्वामी से संबंधित है एकदम आप कह सकते हैं सेंसर है, एक सेल्फ सेंसर सा सबने लगा रखा है। कोई इस पे चर्चा नहीं करना चाहता, कोई इसके डिटेल्स पर कोई शाम की बहस नहीं हो रही है। आप सिर्फ इतना सोच लीजिए कि अगर ये अर्नब गोस्वामी का मामला नहीं होता और किसी दूसरे पत्रकार का होता जो सरकार की आलोचना करता है या सरकार से सवाल पूछने की गलती करता है, अगर आप गलती उसे कहें, या वो अपना कर्तव्य निभाता है ऐसा करने वाला, तो ऐसे आदमी के मामले में भी यही मीडिया और यही सारा वातावरण जो इस समय एकदम एक संदिग्ध सी खामोशी अख्तियार किए हुए है, क्या कर रहा होता। खैर, सत्येंद्र की ओर से ये प्रस्तुतिकरण आपके सामने है, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।